बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, सड़कों की तामीर के हवाले से ज़िला चकवाल की आवाम काफ़ी अरसे से सरापाए एहतजाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तब जाते जाते मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का ऐलान कर गई, तो उसके बाद उनके यानी जाते ही उन मनसूबों में कुछ ऐसी रुकावटें पेश आई जो अब तक दूर होने का नाम नहीं ले रही। बहरहाल अब हालिया चंद दिनों में देखा यही गया है कि कहीं ना कहीं कोई पेशरफ्त नज़र आ रही है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल में कुछ बेहतरी आ जाएगी। सबसे बड़े अगर हम चकवाल शहर की बात करें तो फोन रोड है, जिसका ख़ास तौर पर 3.25 किलोमीटर का जो एक सड़क का टुकड़ा है वो इतने अरसे से ख़राब पड़ा है कि लोगों के अब तो दिमाग ही ख़राब हो गए थे। जो भी सड़क पर जाता था वो ज़रूर दोबारा जो है वो इरादा कर लेता था कि यहाँ से नहीं गुजरना। लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी मजबूरी है और ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं, जिन्होंने रोज़ाना यहाँ पर सफ़र करना होता है। बहरहाल फिर इस मंसूबे का एक दफ़ा फिर इफ्तिताह किया गया और कुछ ना कुछ काम भी शुरू हुआ, लेकिन फिर मिक्सचर मशीनों की ताख़ीर की वजह से अभी तक ये काम ठप पड़ा है। कहा जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में इसका आगाज़ हो जाएगा, लेकिन मेरे ख़्याल में इसमें अब ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। लोगों का सब्र जो है वो जवाब देता जा रहा है। इन मनसूबा जात में कुछ तेज़ी आए ताकि लोग इस तकलीफ़ से बाहर हो सके। इसी तरह अमीरपुर मंगन रोड है, उसके हवाले से तो अब भी लोग सरापा एहतजाज हैं। उनका ये कहना है कि इस मनसूबे में जो ताख़ीर की जा रही है इसकी जो वजूहात हैं वो सियासी हैं और इस हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दी गई है जो कि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकातें कर रही है, उन तक अपना जो मौक़िफ़ है वो पहुँचाने की कोशिश कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे रोड की भी बारी आएगी, क्योंकि जो भी जिस जमात से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, बहरहाल आम अवाम हैं, लोग हैं, यहाँ से तो सारी पार्टियों के लोग गुज़रते हैं, तो किसी एक रोड को महज इसलिए उसकी तामीर ना करना कि यहाँ पर कुछ सियासी मकासद है, मेरे ख़्याल में ये अच्छा फ़ैसला नहीं होगा और हम समझते हैं कि ये ऐसा फ़ैसला होना भी नहीं चाहिए। तो आने वाले दिनों में इस हवाले से भी कोई अच्छी खबरें हम ज़रूर सुनेंगे। दीगर और जो ज़ेर तामीर सड़कें हैं जहाँ पर या आगाज़ हो चुका है या होने वाला है, तो वहाँ पर जो एक सबसे बड़ा मसला या सबसे बड़ा मामला है वो क्वालिटी का है। सड़कें बन जाती हैं लेकिन इस क्वालिटी की नहीं होती कि वो तादीर चल सके, यानी उसकी तामीर के हवाले से जितना अरसा लगता है और जितने लोग शोर मचाते हैं कि सड़क को तामीर किया जाए, उस दौरानिए का आधा भी ये सड़क नहीं निकालती। तो इसलिए अब अगर जहाँ जहाँ भी सड़कें तामीर हो रही हैं, इतला तो यही है कि मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बनाई गई हैं कि जो इस चीज़ को यकीनी बनाएंगी कि जिस हवाले से सड़क का ठेका दिया गया है और जिस किस्म का मेयार मुकर्रर किया गया है उस मेयार के मुताबिक ये सड़कें तामीर की जाए। तो इस पर न सिर्फ कमेटी जो मेंबरान है वो नज़र रखें, बल्कि हर आदमी को नज़र रखनी चाहिए। ये आपका पैसा है, ये आवाम के टैक्सों का पैसा है, तो हर आदमी को इस हवाले से ज़रूर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जहाँ पर भी वो देखे कि कोई दाव लगा रहा है या लगाने की कोशिश कर रहा है तो उसको हाईलाइट किया जाए। आजकल तो हर एक के पास स्मार्टफोन मौजूद है, मोबाइल मौजूद है, कैमरे मौजूद है। आप फुटेजेस बनाएं, सोशल मीडिया पर डालें, इसके साथ साथ सहाफ़ियों को बताएं, तो ताकि कम से कम जो भी सड़क या गली तामीर हो वो उस मेयार के मुताबिक हो कि जिसके वो पैसे लिए जा रहे हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से साबका हुकूमतों का भी बड़ा दावा रहा और मौजूदा हुकूमत भी ये कहती है कि बड़ी सख्त मॉनिटरिंग हम करते हैं, लेकिन देखा यही जा रहा है कि सूरत हाल में कोई इतनी बेहतरी नहीं आ रही। यही वजह है कि सड़क तामीर होती है, एक दो बारिशें हो जाएं या कभी पानी किसी सड़क पर इकट्ठा हो जाए तो फिर उसकी टूट फूट के अमल का आगाज़ हो जाता है और देखते ही देखते वो सड़क सफ़ायस्ती से गायब हो जाती है और फिर मुतालबे शुरू हो जाते हैं कि इसकी तामीर की जाए। एक तो इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब तामीर हो रही हो तो अच्छे मेयार की हो। दूसरा, ये जो टूट फूट का आगाज़ है ये बड़े छोटे से पैमाने पर शुरू होता है। अब डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है या डिस्ट्रिक्ट के इंतज़ामिया की हम बात कर लेते हैं, मुख्तलिफ जो महकमा जात हैं, मेंटेनेंस के नाम पर इनके पास फंड ज़रूर मौजूद होते हैं। आप देखते हैं कि जब भी कोई बड़ी शख्सियत आ जाए, वज़ीर आला का विज़िट, सरप्राइज़ विज़िट ही हो, तो कैसे सड़कें चमक जाती हैं, कैसे लीपा पोती कर दी जाती है, कैसे तामीर की जाती है। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो मेंटेनेंस के ही पैसे होते हैं। तो क्या वजह है कि जब एक सड़क जो है वो जिस पर टूट फूट का आगाज़ हुआ है वो उस वक्त अगर आप चंद हज़ार रुपये लगा दें तो उस करोड़ों रुपए को बचाया
جا سکتا ہے، لیکن وہ چند ہزار یا چند لاکھ روپے اس کی مرمت پر خرچ نہیں کیے جاتے، وہ تماشا دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ مکمل تباہ و برباد ہو جائے تو پھر یہاں کام شروع کیا جائے گا۔ تو اب اس پالیسی کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مینٹیننس کا فنڈ پڑا رہتا ہے اس کو عوام کے مفاد میں استعمال کیا جائے، جہاں پر بھی سڑکیں وہ اگر کسی وجہ سے اس کی ٹوٹ پھوٹ کا آغاز ہوتا ہے تو وہیں اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو آپ کروڑوں روپے سالانہ بچا سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ان تجاویز پر بھی عمل کیا جائے گا اور نئے حالات یعنی 2025 کا آغاز ہو چکا ہے تو 2025 میں ہم جب قدم رکھ چکے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں تبدیلیاں نظر آنی چاہیے، خاص طور پر سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے جو اس کا معیار ہے اگر اس کو مد نظر رکھ کر ان کی تعمیر کی جائے گی تو پھر یہ سڑکیں جو ہیں وہ کافی عرصے تک چلیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔